ऑनलाइन कोई है भी या नहीं? नहीं है तो क्लास एंड कर देता है। लीव नाउ कर दूँ मैं? ऑनलाइन को आया तो नहीं? 42 तक हो गया। रिकॉर्ड चाहिए, वो रिकॉर्डिंग हो रही है। jQuery है सिंपल वन फॉर्म विच इज राइट लेस डू मोर। आपको कम लिखने पर ज़्यादा काम करवाना, इसी को क्या कहते हैं? jQuery। हम जावा स्क्रिप्ट के एक सिंपल सा टास्क करते हैं। एक बटन के क्लिक करने पर इवेंट जो है वो गायब हो रहा है। उसी बटन को जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो इवेंट क्या हो रहा है, वापस से डिस्प्ले हो रहा है। यही काम मैं jQuery में लिखूँगा तो बहुत इजी गोइंग में हो जाएगा। तो पहले जावा स्क्रिप्ट से करके बताता हूँ, फिर jQuery से करके बताता हूँ। तो jQuery कुछ नहीं है। jQuery जो है वो कौन है? शायद ट्विटर ही है। ट्विटर ने बनाई हुई है jQuery को। ट्विटर के कोई डेवलपर्स थे, उन्होंने इस लाइब्रेरी को ट्विटर के यूज के लिए बनाया, फिर उसको पब्लिकली कर दिया, ओपन सोर्स कर दिया, जिसको यूज करना वो करो। तो उन्होंने जावा स्क्रिप्ट के फंक्शंस ही बनाए हुए हैं ईजी गोइंग तरीके से, ताकि हम जो कॉम्प्लेक्स कहाँ क्या सोच रही हो, मेन का क्लास का ही सोच रही हो पक्का ना? हाँ। तो jQuery सिंपल कॉन्सेप्ट है बहुत ही, जावा स्क्रिप्ट को आसान लिखने का तरीका है। इसका कोई ज़्यादा ऐसे ना तो वेटेज है ना ही कोई ज़्यादा पूछता है। jQuery तो मैं खुद को ही अच्छी लगेगी क्योंकि ये काम बहुत सोरा कर देती है, खुद ही यूज कर लोगे उसको। आ जाओ निकुंज। वैसे तो हमारी क्लास जो है वो 8 बजे की है, लगती 8:25 पर है, तुम 8:44 पर आए हो। उनको छोड़ने गए या उनसे टकरा गया? छोड़ने डाल दो जीव है वो। ऐसे कैसे गाड़ी चलाते हो तुम? वो पता है पहले लेफ्ट जा रहे थे, मेरे को लेफ्ट ही जाएंगे तो राइट हो गए एकदम से। उनके अंदर तू चला गया, उनके कितनी लगे? पता नहीं भाग के आ गए तो जाने ही नहीं दिया। जाने ही नहीं दिया। ज़्यादा लगी है क्या उसमें? माहौल बना रहे हैं। फिर माना गया था। क्या बोल रहे हो बीए में? नहीं था तो पक्का कोई शहर का ही। jQuery डॉट HTML। देखो jQuery मैं बस आज में जितना हो पाएगा उतने बताऊंगा। कोई नहीं, तब भी आज जीती हुई मार कैसी ही हाथ मार है, पता नहीं, मैं तो पढ़ाई थी। कपिल jQuery बताई हुई है क्या पहले? पढ़ाई भी नहीं है आप, पढ़ाई नहीं भाई भी ने लिख लो। सुन लिया मैंने, देव ने कहा पढ़ाया हुआ, सुना मैंने। देखो एक बटन है, गो नाम का, या शो हाइड नाम का, ठीक है। हम स्टार्टिंग में इसका नाम हाइड रख देते हैं, या जो भी आपको नाम रखना है, इतना टाइम ख़राब करते नहीं, डू इट नाम रख देते हैं, ठीक है। एक डिव बनाया,
ठीक है, जिसका आईडी D1 कर दिया और लॉरेम लगा दिया। ठीक है, तो लोरे मार दिए हमने खूब सारे। बटन के ऑन क्लिक पर मैंने एक फंक्शन को कॉल कर लिया डू इट नाम का। इस फंक्शन को मैंने स्किप टैग लगाया और फंक्शन कीवर्ड लगाकर डू इट नाम के फंक्शन को मैंने बना दिया। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या करना है, क्यों D1 सीधे ही उठ जाएगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी की ज़रूरत नहीं है। गेट एलिमेंट बाय आईडी लगाते यदि मुझे इसको उठाने में दिक्कत होती या ये एक साइकिल में होता, ऐसे बहुत सारे टर्म्स बताए थे ना। अभी तो सीधे इधर दिख रहा है, D1 से उठा लेंगे। D1 को कहा कि तू अपनी स्टाइल में अपना डिस्प्ले जो है क्या कर ले, नन कर ले। ठीक है, तो अब रन करवा देते हैं इस कोड को। ओपन विथ लाइव सर्वर, ब्राउज़र में हमारा ओपन हुआ। इसको क्लिक किया, ये गायब हो गया। ठीक है, सिंपल काम था। अब मैं चाहता हूँ वापस क्लिक करूँ तो ये आ जाए, तो मैं कंडीशन डाल देता हूँ इफ़ यदि ऐसा ना हो तो नन कर दो, एल्स में स्टाइल इजिकल डिस्प्ले इजिकल टू ब्लैंक कर दो। तो अब एक बार दबाने पर शो और एक बार दबाने पर हाइड हो जाएगा। एक बार दबाने पर आ गया, एक बार दबाने हो रहा है। सिंपल कोड है, लेकिन यही मैं jQuery लिखता तो ये और भी सिंपल हो जाता। अब हम jQuery लिखते हैं। ठीक है, अब jQuery को लिखने के लिए आपको jQuery की लाइब्रेरी या तो अटैच कर लो या डाउनलोड कर लो। तो मैंने गूगल लिखा और मैंने लिखा CDN jQuery। jQuery की ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई। यहाँ पर आप अनकम्प्रेस जो भी फाइल पसंद है उस लिंक का कॉपी कर लो और टॉप ऑफ द पेज या स्क्रिप्ट स्टार्ट होने से पहले जहाँ पर भी पसंद है वहाँ पर आप इसको अटैच कर लो। ये मतलब ये जावास्क्रिप्ट की ऑफिशियल नहीं है ना? जावास्क्रिप्ट का इसका कोई लेना देना नहीं है। जावास्क्रिप्ट jQuery कुछ नहीं होती। जावा ये एक आदमी की बनाई हुई, एक कंपनी की बनाई हुई लाइब्रेरी है जिसको हम अटैच करके अपने अनुसार उसके फंक्शनों को कॉल कर रहे हैं। jQuery का जावास्क्रिप्ट से कोई लेना देना नहीं है। या हम कह सकते हैं jQuery एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसमें खूब सारे फंक्शन हैं जिनको हम नीचे कॉल कर रहे हैं। हाँ, मैंने मतलब ही कौन, दरकार ही कौन, तभी तो मैं इसको तवज्जो नहीं दे रहा। ऐसे तो हजारों लाइब्रेरी है और जनरली हम जैसे रिएक्ट और यूज करते हैं तो जल्दी से jQuery नहीं लगाते, कभी नहीं पूछते। यदि आपने सिलेबस में लिख दिया तो पूछ लेंगे, लेकिन आप करोगे तो आपको ये अच्छी लगेगी। मतलब इजी गोइंग कर देता है, स्मूथनेस ला देता है कोड में। जो हाथों से करने पर जोर आ जाए, जोर कहीं हुई वो नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पर jQuery का ये वाला जो कोड था ना, मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब पहले मैंने हाइड वाला कोड लिखा था, तो मैंने यहाँ डॉलर फिर ब्रैकेट के अंदर आईडी का नाम, हैश क्या नाम है उसका, D1, और इसको मैंने सिंगल कोट में डाल दिया और उसको क्या कह दिया, डॉट हाइड। रिफ्रेश किया, ये हाइड हो गया। अब मैंने कहा दोनों होना चाहिए, तो मैं यहाँ लिख दूंगा टॉगल।
टॉगल ऐसे शो भी होता है, हाइड होता है, शो होता है और टॉगल होता है। एक बार दबाने पर आएगा, एक बार दबाने पर चला जाएगा। मैंने कहा धीरे धीरे करो, 1 सेकंड लगाओ काम करने में। तो इसने सेट टाइम आउट फंक्शन के थ्रू हैंडल भी किया हुआ। तो मैंने रिफ़्रेश किया और कंप्लीट किया। सर यहाँ डॉम है, ये पढ़ो। बाबू ये हैंडल तो इसने भी डॉम ही किया। तो वो उसने कर लिया था, हम क्यों कर रहे हैं? आपने तो बोला हुआ सर छोटी सी चीज़ है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड टॉगल, ऐसे शो, हाइड, फेड इन, फेड आउट। मैं चाहता हूँ मूवीज़ की तरह काम करे, तो फेड टॉगल कर दिया मैंने। तो ये पुरानी मूवीज़ के अंदर जो कैरेक्टर्स गायब होते थे ना मूवीज़ के अंदर, ऐसे ऐसे, ठीक है। आपको जैसी अब आप हाँ, इफेक्ट है और कुछ नहीं है। स्लाइड टॉगल लगा दो। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन यूज़ विद ये। तो ये बस वही है, ये सेलेक्टर है, ये डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यूज करता है और कुछ नहीं करता। इंटरनली क्वेरी सेलेक्टर लगाओ, ऐश हाँ लगा सकते हो। ये सर टोटल के पीछे 1000 यूनिट का बात है कितना? 1000 1 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप 5000 लिख दो, 5 सेकंड हो जाएगा। अभी धीरे धीरे होगा। इनमें बैकग्राउंड कलर और दे दोगे ना तो ये अच्छे डिस्प्ले करेगा। जैसे मैंने लिख दिया स्टाइल में बैकग्राउंड कलर ग्रे, हैशटैग ग्रीनिश ग्रे कलर मैंने दे दिया, ठीक है। ठीक है, अब मैंने इसको कह दिया हाइट, HEIG हाइट 100 पिक्सल, हाइट नहीं विड्थ, विड्थ मैंने कह दिया 100 पिक्सल, ठीक है। तो 100 पिक्सल की विड्थ होगी। ठीक है, और पोजीशन जो है वो इसकी चेंज कर दो। पोजीशन एब्सोल्यूट या रिलेटिव, इनमें से कुछ लगा दो। तो अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं इसको देखो लेफ़्ट मूव करना चाह रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया लेफ़्ट से 100 पिक्सल का गैप लो। तो देखो ये ले रहा है ना, इसीलिए मैंने पोजीशन दी है। यदि पोजीशन नहीं देता ना तो ये लेफ़्ट राइट लेता नहीं। ये मैंने CSS में समझाया हुआ है। अब मैंने लिख दिया $, फिर हैशटैग D1 डॉट एनिमेट में पहला है प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, दूसरा है ड्यूरेशन। तो प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू में मैंने बता दिया, ऑब्जेक्ट में मैंने क्या कह दिया, लेफ़्ट से 500 पिक्सल्स तक मूव करो। ठीक है, 500 की जगह का मैंने 200 कर दिया। और कितनी देर में करूँ, 1 सेकंड लगाओ ऐसा होने में। ठीक है, फिर जैसे ये 1 सेकंड में हो फिर इसको फेड आउट कर देना, ठीक है। और वो 500 सेकंड लगाना, ठीक है।
ठीक है। हमारे आपको कुछ बस मंतावी को नहीं तो तो सर इसको आगे पीछे करने के लिए वो पोजीशन लगानी पड़ेगी। नहीं तो वो तो चिपका हुआ रहेगा ना स्क्रीन के, व्यू पोर्ट पर लाना पड़ेगा इसको। आप जा वो सीधे ही वो लगाना है क्या वीडियो पिक्सल लेफ्ट राइट काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। देखो मैंने पोजीशन यहाँ से हटा दी, फिर क्या ना मैं सबूत ये रिएक्ट चल नहीं रहा। अब सीधे वो लगाएंगे वो 200 पिक्सल आगे लगाया हुआ तो यही है, चल नहीं रहा। लेफ्ट प्रॉपर्टी तभी काम करेगी। अब मैंने इसको देखो फिर से एनिमेट लगा दिया, देखो फिर से एनिमेट लगा दिया। फिर मैंने कहा जब ये एनिमेशन हो तब टॉप से 700 पिक्सल, ठीक है। और मैं चाहूँ तो यही लिख सकता हूँ, डिस्प्ले नन कर देना। कितनी देर में? 1 सेकंड और लगाना। एक्चुअल साइज है इसका, ठीक है। ज़्यादा चला गया क्या? एक बार रुको, सात सौ की जगह 400 पिक्सल किया, ठीक है। और उसके बाद में मुझे क्या करना है, यहाँ पर डॉट फेड आउट या हाइड कर दो, वो भी सीधे ही कर दो बिना किसी पूछताछ के। अब यहाँ पर आप कुछ सेकंड्स लगाना चाहते हो, क्या कर रहा हूँ? विचार तो यही हो रहा है मेरा। था ना, समझ में आया? तो आप कर लिया, नहीं आया तो फिर कोशिश कर रही, वीडियो देख के पाछो नहीं आवे नहीं कर ले, ताकि बच्चे पूछे। बात समझ में आएगा? तो मेरे अनुसार इसमें अवेयरनेस है, लॉजिक कुछ नहीं। केवल डॉट लगा के जितने मेथड आते हैं उतना jQuery आता है आपको। तो कैसे बोलो? ये क्वेरी सेलेक्टर ही है बाबू। आप यहाँ पर जो क्वेरी सेलेक्ट करते हो ना वो पूरा एज इट इज लिखो, यहाँ पर वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे। बात समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक डिव और लिख दिया, ओके। मैंने कह दिया डिव डॉट हाइड। देखना पड़ेगा ये सारों को एक साथ उठा रहा है क्या। क्वेरी सेलेक्टर बोला ना मैंने, पहले स्टार्ट होते ही बोल दिया।
तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप गूगल पर जाओ, जे कोई छोटी सी टॉपिक है, मतलब कभी किसी का पढ़ने का मन भी हो तो जे क्वेरी लिखना ट्यूटोरियल पर, जो भी पहला ट्यूटोरियल है उसको खोल लेना। ये फैड इन, स्लाइड, एनिमेशन, स्टॉप, कॉल बैक, चेनिंग मैंने जो भी बताया उसी को कहते हैं, एक मेथड से दूसरा। मार रहा है तुम्हें? रामदेव मत मारो आप। तो इसमें मारने का अधिकार किसने दिया तुम्हें? क्यों बच्चों वाले हरकतें कर रहे हो सब जने? देखो CSS लगाने के लिए स्लाइड इन, स्लाइड आउट, स्लाइड डाउन, रेड, ग्रीन, ऐसे आप यूज कर सकते हो। बहुत सारे मेथड है, रिमूव, एम्प्टी, खाली करना, बस इनको जितना देखोगे उतना ही आने लग जाएगा। एनिमेशन मैंने आपको अभी बताया ही था, स्लाइड हो गया, एनिमेशन हो गया। अब जैसे तुमने पहले दिन बात की थी ना कि मुझे पेज लोड होने पर इस बटन पर क्लिक करने पर काम करवाना, इस बटन के ऑन क्लिक पर मुझे ऐसे काम नहीं करवाना, तो मैंने सिंपली क्या कहा, इस फंक्शन को हटा दिया, ठीक है। बटन का क्लिक चाहिए तो पहले डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए, तो डॉलर फिर ब्रैकेट में पूरा पेज कौन डॉक्यूमेंट डॉट रेडी पर एक फंक्शन कॉल करो, उस पर क्या कहना है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डॉलर फिर ये शॉर्टकट तरीका है ऊपर वाले का, ये प्रॉपर तरीका है, ये उसी का शॉर्टकट तरीका है। ये सब जे क्वेरी से हैंडल कर रहा हूँ। एजेक्स जो है वो जे क्वेरी से लगाना आसान हो जाता है। जब भी एजेक्स पढ़ाया तो मैंने जे क्वेरी का यूज किया, $.ajax करके या $.get, $.post, और हमने एजेक्स को बहुत यूज किया हुआ है अपने हर प्रोजेक्ट में। मिनी प्रोजेक्ट में धाप्र यूज करी है डेटा लाने के लिए। उससे पहले मैंने एक एजेक्स की क्लास ली थी एक दिन की, नहीं ली थी, पता नहीं कैसे हैं उनके, हाँ इलाज चल रहा है। बोल तो बच्चा है, एक तक वो सीरियल हो गया, टाइम आउट। नहीं सर, जो आपने ये jQuery वाली फाइनली है, ये मतलब आपने कोई प्रोजेक्ट में लगाना है, हाँ ये लिंक लगाना है या फिर ये फाइल को डाउनलोड करते हो? देखो, देर आर सिंपलेस्ट वे, यदि ऑथेंटिक वेबसाइट है ना तो आप लिंक यूज करो, इससे आपकी साइट पर वेट नहीं आएगा। यदि आपको लगता है कि ये जो मैंने कहीं से उठाई है ये ऑथेंटिक नहीं है तो वहाँ का कोड उठा लो और उसको अटैच कर दो, और उसने डिलीट कर दी तो आपके हट जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा ऑथेंटिक होगी तो वो हटाएंगे ही नहीं कभी। बहुत सिंपल था कॉन्सेप्ट, मैंने पहली बार में तुम्हारा आंसर क्लियर कर दिया था। ऑथेंटिक है तो लगा लो, नहीं ऑथेंटिक है तो डाउनलोड करके लगा लो। डाउनलोड में प्रॉब्लम ये रहता है कि मान लो तो कुछ है नहीं, वैसे आप कोई नया वर्जन यूज करते हो तो आप अटैच दोबारा कर लो और दोबारा कर लो, वर्जन आते रहता है। ये अभी आपने इसको डाउनलोड करके लगाया, ये मान लो 1 GB की है, 1 GB की है ये, मतलब शीट है, तो उससे अपने साइट पर लोड करेगा। वो जे क्वेरी में जो भी हमारे स्पेस तो नहीं लेगा, वो लाइव होने पर जहाँ पर भी ये फंक्शन है तो वहाँ जाकर वहाँ से कॉल करके लाएगा। ब्राउज़र पर तो आएगा, ब्राउज़र तो डाउनलोड करेगा उसको, लेकिन हमारे सर्वर से ना करके दूसरे किसी सर्वर से करेगा। साइट पर लोड लेगा, हमारे सर्वर पर स्पेस नहीं लेगा। साइट पर तो हर हाल में लोड लेगा, SR से लिखा है ना, इसलिए href में देखो, href जब भी लिखते हैं ना तो वो हमारी साइट पर लोड नहीं लेता, हम उसको रेफरेंस देते हैं, वहाँ जाएंगे तब लोड लेगा।
और जब भी हम SRC लिखते हैं तो वो फाइल हमारे सिस्टम पर डाउनलोड होती है। टैग पर है, कोई कोई href लिखता है, कोई SRC लिखता है। एंकर टैग में href होता है, तो मैंने एंकर टैग लगाया तब वेट नहीं बढ़ा। उसको क्लिक करूँगा उस पेज पर जाएगा तब वो लोड लेगा। SRC लिखा है मतलब वो सोर्स हमारे सिस्टम पर अटैच हुआ है। तो जब भी आप जैसे IMG SRC लिखते हो वो इमेज आपकी वेबसाइट पर आ गई, भले कहीं से आ रही हो, जब आपको स्क्रीन पर दिख रही है मतलब आपके सिस्टम ने उसको डाउनलोड कर ली। ये दिमाग में रख लो, यदि आपके कंप्यूटर पर कुछ भी दिख रहा है तो वो आपके कंप्यूटर पर है, जितना ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके कंप्यूटर पर नहीं और आपको नहीं दिख रहा, क्योंकि जब तक आपके सिस्टम में नहीं आएगा, रैम में नहीं आएगा, तब तक आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और यदि कुछ दिख रहा है तो इसका मतलब आपने अटैच किया है। डॉलर फिर ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है, बटन के क्लिक पर एक फंक्शन कॉल करो, उसमें $D1 डॉट डॉलर मतलब वही पुराना वाला कीबोर्ड लगा दो। बहुत दूर हुआ है, मैंने लगाया था। वो है ना, वो कहता है उसकी प्रैक्टिस करो, सुनील कि उसकी प्रैक्टिस करो। मैंने कहा मैंने पूछ लिया मगर इससे क्या होएगा नहीं, मैंने भी पूछा था। वो कहा उसने कहा देखो आप मुझे क्यों बुलाए हो। मैंने कहा मेरे आलस को भगाने के लिए। मतलब आप अपने कंफर्ट जोन से और मोनोपोलिक से बाहर आना चाहते हो तो काम करो, सिस्टम में चेंजेस लाओ। आप एक्सेप्टेशंस बहुत मुश्किल से लेता हूँ मैं, उसकी बात ये सही है, मैं जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता किसी को, तो कहता है सीखो इन चीज़ों को। ये सेम ही कोड है, किस तरीके से कर दिया हमने, बटन पर सीधा नहीं किया, हमने कहा जब पेज रेडी हो जाए तब बटन पर क्लिक इवेंट लगा देना। तो ये इवेंट लिस्नर हो गया, स्लाइड टॉगल हो गया, ये सारी ये CSS और ही लगा रहा है इंटरनली। तो जो काम हम कॉम्प्लेक्स तरीके से कर रहे थे ये इजी गोइंग तरीके से आपको अवेलेबल करवा देता है। तो ये एक बार इतनी होती है और कुछ नहीं होता, उसके अंदर जितने फंक्शन है उतने यूज करते रहो, उसका कोई अंत नहीं है। तो jQuery जो भी प्रोग्रामर है ना उसके लिए jQuery अटैच करना, मतलब आप काम करना सीख जाओगे तो उसके लिए आपके बाद में दोहरा नहीं है। अब भी में प्रॉब्लम क्या है, और ऐसा फंक्शन में फंक्शन है, फंक्शन में फंक्शन है, अरे ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट का एक रेडी फंक्शन है, उसमें एक कॉल बैक है, फिर उसके अंदर हमने कहा बटन का क्लिक है, उसके अंदर उसका कॉल बैक है, फिर इसके अंदर हम यहाँ पर भी कॉल बैक लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, जब ये काम हो जाए तब एक फंक्शन कॉल करना और उसमें बोल देना क्या, अलर्ट में डन। तो क्योंकि यदि मैं अलर्ट पहले कर दूंगा तो ये स्लाइड अप डाउन होने से पहले ही टॉगल आ जाएगा, पॉपअप आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये असिंकली बिहेव कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ ये सिंक्रोनाइजली बिहेव कर रहा है, तो ये इंटरनली अवेट फंक्शन लगाया हुआ है, काम कंप्लीट होने के बाद में फंक्शन को कॉल करना है। यहाँ पर आप अपना लॉजिक भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आप लिख दो बटन में हाइट लिख दो। अब मैंने कह दिया बटन तो कौन है, दिस है, तो यहाँ पहले तो एरो फंक्शन यूज़ करो ताकि दिस यूज़ हो जाए आउटर फंक्शन का, नहीं तो
ठीक है, पहले तो अलर्ट करवाते हैं, लॉक करवाते हैं। दिस में आ कौन रहा है, ये D1 आ रहा है या बटन आ रहा है। ठीक है, तो हमने कह दिया दिस, बताओ भाई कौन है। ठीक है, तो मैंने इसको रन करवाया, F12 फंक्शन F5 F12 एंड रिफ्रेश एंड गो। बटन आ रहा है, तो हमने कह दिया यदि दिस डॉट वैल्यू, वैल्यू आएगी या नहीं, इनर टेक्स्ट, इनर डॉलर, आप ऐसा भी लिख सकते हो, दिस डॉट HTML इक्वल्स टू हो। हम वो वाला पुराना वाला तरीका यूज़ करते हैं, दिस डॉट इनर HTML इक्वल्स टू हो हाइड। H बड़ा ही लिखा है ना मैंने। अब पहले ही नहीं हो रहा, कब हो रहा है शो, जब तक वो मान लो बीच में हाइड रुक गया तो वो शो आएगा नहीं। तो एक प्रोसेस के बाद है। अब इसमें तो देखो कुछ है नहीं, हर एक का पैरामीटर एक फंक्शन है, इसका पैरामीटर एक फंक्शन है। फिर आपको याद आया कि आप बटन पर क्लिक करना है, तो बटन का क्लिक एक फंक्शन है, सब एक फंक्शन ही तो कॉल हो रहा है। मैंने क्या कहा, इनबिल्ट फंक्शंस हैं जिनको आप कॉल कर रहे हो। फिर उस फंक्शन पर आपको स्लाइड टॉगल करना है, स्लाइड टॉगल होने के बाद में आपको एक काम करना है, बस इतना है डालना, मेरे अनुसार इतना उतार लो काफ़ी है। इसमें jQuery के सारा निचोड़ आ जाता है। अब कल से उफ पढ़ेंगे। jQuery को लेके दिमाग में कोई इशू मत बनाओ, दिमाग में रख लो, थोड़ा सा है, जो टॉपिक नहीं आ रहा है नेट से फंक्शन देखना है बस उसका। आया क्या समझ में? इधर मेन का आपको, इधर ओ, इधर ओ, पक्का कच्चा हो होता है ना, पीछे बाकी नहीं आया। ओ देव, कपिल, हिमांशु, ठीक है। तो बस ये लाइन नंबर 10 से लेकर ये सारा उतार लेना, जावास्क्रिप्ट वाला। हाँ होता नहीं है, मेरे कीबोर्ड में कंट्रोल से खराब हो गया। अभी तो इतने देर से किधर जा रहा था? मैंने कब कॉपी किया? तो वो लिंक भी क्या लिखा आपने? राइट क्लिक किया, और कोई कॉपी का बटन आया था, वो जैसे क्लिक किया वो हो गया था। मोबाइल बंद से लगाया
उसको मजदूर बना दिया दवाई और ले ले रहा है अरे खा रही हूँ मुझे कुछ लागू राउंड आ गया था तो मुझे ये ऐसे क्या कर रहा है ये जैसा दिन पुरानी दुनिया जगह नहीं वाले मैंने आज अरे मालूम पता नहीं अरे फोन आया होगा क्लास छोड़ो आया तुम्हारे एक्स दोस्त नकुल सनात में लग गए दोस्त तुम्हारा एक्स है ये नकुल वाला नाम अच्छा है जॉब लग गया वो कंपनी में सुपर किलर रखा था कल लगाएगा फ्राइडे को उसको कॉल आ गया था ज्वाइन अप मतलब फाइनल हो गई थी हाँ आज तो मेरे बेटे के वो भी की भी गई एड्रेस वेरिफिकेशन है अब हम उसके बारे में बातें करते हैं मैं यहाँ तक की रिकॉर्डिंग स्टॉप करके डाल दूँ क्या